आरती उदयपुर में अपने प्रेमी के साथ रहती थी और वह घर से ही एस्कॉर्ट सर्विस देती थी। यानी कि वो अपने घर पर ही लोगों को बुलाती थी और उनसे खुदाई कराती थी और इसके बदले उनसे पैसे चार्ज करती थी। वहीं उसका प्रेमी उसके लिए हर रोज एक नया क्लाइंट लेकर के आता था। आरती का खुदाई से कमाई का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था और आरती अपने प्रेमी के सामने घर पर ही अपने क्लाइंट्स के साथ खुदाई करवाती थी और उसके बदले उनसे अच्छा खासा पैसा ऐंठती थी। आरती के प्रेमी के लिए आरती केवल एक कमाई करने की मशीन थी जिसको वह भी समय समय पर चलाता था और उससे अच्छा खासा पैसा कमाता था। लेकिन कुछ समय के बाद जब आरती अपने प्रेमी पर शादी करने का दबाव बनाने लगी तो उसके प्रेमी ने सीधे इनकार कर दिया कि वह उससे शादी नहीं करेगा और इसके बाद एक ऐसी बड़ी घटना घट गई जिसने दो लोगों की जिंदगी को पूरा बर्बाद कर दिया। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नए क्राइम स्टोरी में। आज का वीडियो दिल्ली के रहने वाली एक लड़की की कहानी है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिल करके एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जिसकी वजह से उसकी खुद की जिंदगी खराब हो गई। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसे मसालेदार वीडियो मैं हर रोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की कहानी उदयपुर में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है जहां पर एक लड़की अपने घर से ही खुदाई का बिजनेस करती है और उसके बाद वह इस बिजनेस में ऐसा फंस जाती है, यानी कि इस दलदल में ऐसा फंस जाती है जिसकी वजह से उसकी खुद की जिंदगी ही पूरी बर्बाद हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली की रहने वाली आरती बहुत सुंदर थी। उसकी उम्र 29 साल थी और वह जिस गली से निकल जाती थी उस गली पर उसके लोग दीवाने हो जाते थे और हर व्यक्ति यही चाहता था कि उसको एक मौका मिल जाए आरती के बजाने के लिए क्योंकि वह इतनी खूबसूरत थी। आरती के मोहल्ले में रहने वाला हर लड़का उसकी खुदाई करना चाहता था और उनके मन में बस यही चलता था कि एक बार आरती की खुदाई करने को मिल जाए तो उनकी जिंदगी सफल हो जाए। आरती इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि लोग उसके सुंदरता के दीवाने हैं। इसी बीच आरती की मुलाकात होती है विनोद से और विनोद आरती से यह कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो, क्यों ना तुम एस्कॉर्ट सर्विस देना शुरू करो। आरती उससे कहती है कि यह एस्कॉर्ट सर्विस क्या होती है तो विनोद आरती को बताता है कि एस्कॉर्ट सर्विस का मतलब होता है पैसे दे करके सेक्स करना। यानी कि मैं तुम्हारे लिए रोज एक नया क्लाइंट लेकर के आऊँगा और वह तुमको पैसे देगा और इसके बाद तुम्हारे साथ संबंध बनाएगा और इससे तुम माला माल भी हो जाओगे और तुम इससे बहुत सारा पैसा कमा सकती हो। आरती को विनोद की बात समझ में आ जाती है और उसको यह लगता है कि यह तरीका पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है और वह देखने में भी इतनी सुंदर है कि उसको हर रोज एक नया ग्राहक मिल जाएगा। आरती विनोद की बात मान जाती है और वह दिल्ली से ही शुरू में एस्कॉर्ट सर्विस शुरू करती है। हर रोज विनोद उसके लिए एक नया क्लाइंट लेकर के आता है जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। इसके बाद आरती को यह लगता है कि उसका धंधा दिल्ली से नहीं चल पाएगा क्योंकि वो वहीं के रहने वाली थी और इससे उसकी इज्जत भी खराब हो रही थी। इसके बाद विनोद और आरती चले जाते हैं राजस्थान उदयपुर और यहाँ पर एक फ्लैट लेकर के अपने बिजनेस को एक बार फिर से शुरू कर देते हैं। अब विनोद हर रोज आरती के लिए एक नया क्लाइंट लेकर के आता है और आरती अपने प्रेमी के सामने ही पैसे लेकर के क्लाइंट के साथ खुदाई कराती है और वहीं दूसरे कमरे पर आरती का प्रेमी बैठ करके दूसरे क्लाइंट का अरेंजमेंट करता रहता है। कुल मिलाकर के घर से ही आरती और उसका प्रेमी विनोद एस्कॉर्ट सर्विस को चला रहे थे। आरती को खुदाई से कमाई करते करते लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका था और अब आरती ने इस बिजनेस से अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था। उसके पास अपना फ्लैट था, कार थी और वह अब लग्जीरियस लाइफ जी रही थी और अब वह अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहती थी और इसीलिए उसने अपने प्रेमी विनोद पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि वह उससे शादी कब कर रहा है। विनोद ने जैसे ही आरती के मुंह से शादी की बात सुनी वह तुरंत मुकर जाता है और वह यह कहता है कि वह उससे शादी नहीं कर सकता है। इसी बात को लेकर के आरती और विनोद के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता था क्योंकि विनोद अच्छी तरीके से जानता था कि जो उसकी बीवी है वो पहले से इतने लोगों के साथ संबंध बना चुकी है। उसकी लाइफ तो कुछ है ही नहीं, यानी कि उसकी पर्सनल लाइफ तो कुछ है नहीं। लोग आते हैं, उसको पैसा देते हैं और उसकी बजा करके चले जाते हैं और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से विनोद समझता था और विनोद के लिए आरती केवल पैसा कमाने की मशीन थी। वह हर रोज आरती के लिए नया क्लाइंट लेकर के आता था और उसकी खुदाई से पैसा कमा रहा था। एक रोज फ्लैट में ही आरती और विनोद के बीच में शादी को लेकर के एक बार फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है और उनके बीच में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि विनोद गुस्से में आकर के आरती का गला दबाने लगता है और वह इतना जोर से आरती का गला दबा देता है कि जिससे उसकी डेथ हो जाती है। आरती के मरने के बाद विनोद को अब ऐसा लगता है कि यदि उसने उसकी बॉडी को ठिकाने नहीं लगाया तो अब वह आरती के मर्डर के केस में फंस जाएगा और इसके बाद वह देर रात आरती की डेड बॉडी को उठाता है और अपनी एसयूवी कार में रख करके निकल जाता है। इसके बाद विनोद आरती की डेड बॉडी को अपनी कार से लेकर के सहदारा के शमशान पर पहुंचता है और वहां पर पेट्रोल छिड़क करके आरती की डेड बॉडी में आग लगा देता है।
आरती की बॉडी जैसे ही जलने लगती है, विनोद झट से वहां से भागता है और अपनी कार में बैठ करके वहां से निकल जाता है। आसपास के गांव के लोग जब शमशान में देर रात में आग जलते हुए देखते हैं तो वो झट से उस जगह पर पहुंचते हैं और वे पाते हैं कि एक लड़की की लाश बिना किसी लकड़ियों के जल रही है और इसके बाद वो अपने दम पर उस लाश को बुझाते हैं और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस शमशान घाट पर पहुंचती है और आरती की अजली बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। जब पुलिस आरती के बॉडी के आसपास के इलाके को चेक करती है तो उसको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है, केवल उसको उसके पैर की एक बिछिया और वहां पर स्पोर्ट्स शूज मिलते हैं। पहली बार क्राइम सीन को देखने के बाद पुलिस इस बात को समझ जाती है कि इस लड़की के साथ जरूर ही कुछ न कुछ गलत हुआ है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार देर रात में शमशान घाट पर किसी की भी बॉडी जलाई नहीं जाती है। और इसी बात के आधार पर पुलिस हत्या का केस दर्ज करती है और अपने इलाके के सभी थानों में किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं दर्ज हुई है, इस बात को जांचती है। जब पुलिस को यह पता चलता है कि उनके थाने में किसी भी लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है तो उसके बाद पुलिस इस केस को ब्लाइंड केस मानती है और सबसे पहले शमशान घाट तक पहुंचने वाले जितने भी रास्ते हैं उन पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को जांच करना शुरू करती है। इस प्रकार से पुलिस 200 से ज़्यादा सीसीटीवी को चेक करती है। साथ ही साथ पुलिस शमशान घाट के आसपास जितने भी मोबाइल टावर थे, तो जिस समय ये घटना हुई थी उस समय वहां पर जितने भी मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे उनकी भी जांच करती है। जब पुलिस शमशान घाट तक पहुंचने वाले रास्तों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को एक एक करके चेक करती है तो उनको एक रास्ते पर एक संदिग्ध एसयूवी दिखाई देती है और उस कार को देखने के बाद उनको उस पर कुछ शक होता है, क्योंकि वह कार शमशान घाट की ओर आ रही थी। और इसके बाद वे उस कार के नंबर के आधार पर उस कार के मालिक को पकड़ते हैं और वे पहुंच जाते हैं विनोद के पास, क्योंकि विनोद ही अपनी कार में रख करके आरती की डेड बॉडी को लेकर के आया था और इसके बाद उसने शमशान में पेट्रोल डाल करके उसकी बॉडी को जलाया था। क्योंकि अभी पुलिस के पास कुछ पुख्ता सबूत थे नहीं कि विनोद ने ही आरती को मारा है, इसलिए वे संदेह के आधार पर विनोद को पकड़ते हैं और उससे पूछताछ शुरू करते हैं। शुरू में तो विनोद टहलाता है कि वह कार लेकर के कहीं और जा रहा था, उसने आरती को नहीं मारा है और वह आरती को जानता ही नहीं है। इसके बाद पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो वह बहुत देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाता है और वह पूरी कहानी बता देता है कि उसने क्यों आरती को मारा था और उसके पीछे का क्या कारण था। विनोद पुलिस को यह बताता है कि आरती स्कॉट सर्विस का काम करती थी और वह पैसे लेकर के खुदाई करवाती थी और वह उसके लिए हर रोज़ एक नया क्लाइंट लेकर के आता था। लेकिन कुछ समय से वह अपने प्रेमी यानी कि विनोद पर दबाव बना रही थी कि वह उससे शादी कर ले और अब वह ये स्कॉट सर्विस बंद करना चाहती थी और एक स्टेबल लाइफ जीना चाहती थी। विनोद ने आगे यह बताया कि वह आरती से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह खुद उसके लिए क्लाइंट लेकर के आता था और उसे मालूम था कि आरती पता नहीं कितने लोगों के साथ रिलेशन बना चुकी है, सेक्स कर चुकी है। इस वजह से वह आरती से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन दूसरी ओर आरती उसके ऊपर लगातार दबाव बना रही थी कि वह उससे शादी कर ले। इसी बीच उनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और इसी गहमा गहमी में वह आरती का गला दबा देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। और फिर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सहदारा के शमशान में पहुंचता है और वहां पर पेट्रोल छेड़ करके उसकी डेड बॉडी में आग लगा देता है। तो इस प्रकार पुलिस ने एक तरीके से लग रहे ब्लाइंड केस को सॉल्व कर दिया था और आरती के हत्यारे को भी पकड़ लिया था। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि आरती ने शुरू में विनोद के कहने पर ही यह चद्दर बदलने का काम शुरू किया था, यानी कि वह इस धंधे में आना नहीं चाहती थी, लेकिन विनोद ही उसको लेकर के आया था और विनोद ने ही उससे खूब पैसे की कमाई भी की और दोनों लग्जीरियस लाइफ जी रहे थे। लेकिन जब आरती ने उससे यह कहा कि वह अब उससे शादी कर ले जिससे वह अपनी स्टेबल लाइफ जी सके, तो वह इस बात से मुकर गया और बाद में उसने आरती की हत्या कर दी। तो आज की वीडियो से हमें यही सबक मिलता है कि कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार आप अपने दिमाग से ज़रूर सोचें कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, क्या ये रिजल्ट आपके लिए अच्छे होंगे। यदि रिजल्ट अच्छे हैं तो बात अलग है, लेकिन यदि आपको यह लग रहा है कि कोई काम आपके लिए भविष्य में गलत हो सकता है तो प्लीज़ उसको मत कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।